इसका जब निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों को लेना है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की तो सबसे ज़्यादा स्ट्रीम बैकवर्ड जातियाँ हैं जिनको संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिलने चाहिए तो वो नहीं मिले, उसका सबसे बड़ा कारण है उनमें नेतृत्व निर्माण हुआ, लेकिन वो दीर्घ काल तक नहीं चल पाया और राष्ट्रीय स्तर तक संगठन जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। रामसेठ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोला करते थे 9 सामाजिक समूह का संगठन बनाएंगे, 100 नेतृत्व निर्माण करेंगे। उन्होंने इस लेवल पर नेतृत्व निर्माण होने नहीं दिया। माननीय दीना भाना जी के बाद में तो मामला सब खत्म हो गया। जब दीना भाना जी का परिनिर्माण हुआ था 29 अगस्त 2009 में, मैं पहली बार फ्लाइट पर बैठ के गया था भाला से मिलने के लिए और उनका इलाज भी मेरे माध्यम से बहुत ज़्यादा माता चंदन देवी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था, उनके परिवार के लोग जानते हैं। जब अंतिम संस्कार उनका हो रहा था उसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया था बहुत बड़ी कि हम दिल्ली में दीना भाना भवन बनाएंगे। दीना भाना भवन तो छोड़ो, दीना भाना के नाम पे एक शिलापट्ट भी आज तक नहीं लगाया गया उनके द्वारा। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जो अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति के लोग हैं उसमें खासतौर से वाल्मीकि और जो सफाई कर्मी जातियाँ हैं, इनमें जो नेतृत्व निर्माण होना चाहिए उस नेतृत्व निर्माण के लिए दीना भाना जी एक प्रेरणा है। उनकी पत्नी दादी सुमन दादी, वो भी लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही। उनको ऊपर भी तमाम तरीके के आरोप लगाकर उनको गद्दार घोषित करने का काम किया गया। ये नेतृत्व विहीनता निर्माण करने का एक कार्यक्रम था उनकी तरफ से। ऐसी परिस्थिति में जब माननीय कमलाकांत काले राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसेठ और आदरणीय रेल मातंग साहब जो राष्ट्रीय प्रचारक अभी है रामसेठ के, इन लोगों ने निर्णय लिया कि अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति के जो लोग हैं इसमें नेतृत्व निर्माण होना चाहिए। जो काम अधूरा रह गया दीना भाना जी का उसको हम लोगों को पूरा करना होगा। उसके लिए राष्ट्रीय अधिवेशन इधर पहला लिया जाना चाहिए, उसमें इनका का योगदान क्या होगा। इस हाल को बुक करवाने के लिए साथियों हम लोगों ने पहले इनका के लोगों ने पहल किया कि हमने बुक करवाया हुआ है, इसके माध्यम से आप लोग ये राष्ट्रीय अधिवेशन आज आपका पहला हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये माइलस्टोन है अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृत महासंघ के लिए। यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना है, जो बीत गया उससे सबक लेना है। भविष्य में इन सभी जातियों में जो भी पिछड़ गई है इनमें नेतृत्व निर्माण होना चाहिए, प्रतिनिधित्व निर्माण होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को संगठित तरीके से काम करना होगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार है, जो फुले के विचार है, जो साहू जी के विचार है, उन्हीं विचारों को दीना भाना और माननीय कांशीराम खापड़े साहब लेकर चल रहे थे। वो विचार इन जातियों के घर में अधूरे पहुंचे हैं, उनको पहुंचाने का काम प्रचारक के रूप में हमको इस संगठन के माध्यम से करना है। और भविष्य में जब भी अवसर मिलेगा, उन्होंने तो दीना भाना भवन नहीं बनाया, हम जरूर बनाएंगे, ऐसा हम लोग प्लान करके रखते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं यहीं पर रुकता हूँ और बहुत सारी बातें हैं। भविष्य में इधर हेल्थ कैंप वगैरह अगर लगाए जाते हैं उसके लिए इनका की टीम आपके साथ पूरे तन मन धन से खड़ी रहेगी और जो भी कार्यक्रम ये अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृत महासंघ करेगा उसमें हर तरीके से हम शामिल है। अभी 20 नवंबर को हमारा इनका का राष्ट्रीय अधिवेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, उसमें भी आप लोग सादर आमंत्रित है, उसमें आ सकते हैं। आप आएँ, इसके लिए आपके लिए निमंत्रण है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आभार, धन्यवाद, जय मिलना। और सफाई कर्मियों का बुरा हाल क्यों? तो साथियों, इस बात को समझना होगा कि ये जो दशा हमारी बनी हुई है सफाई कर्मियों की, वाल्मीकि जातियों की जो दशा बनी हुई है, इसका जिम्मेवार सही मायने में है कौन? तो उस समय के जो शासक रहे 47 के बाद के जो शासक रहे, उन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये जाति के लोग जिनको आप सफाई के पेशे में डाल रहे हैं, इनको भी आगे बढ़ाना है, इनको भी नेतृत्व देना है। बल्कि उसके अपोजिट उन्होंने काम किया और 1980 के दशक में दोहरी शिक्षा नीति लेकर के आए। शिक्षा को बांटा गया,
ताकि ये लोग पढ़ लिख कर आगे न जा सके, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि 47 से लेकर 80 के बीच में इनके बहुत सारे IAS IPS निकल करके आ रहे हैं। तो इन्होंने शिक्षा नीति को चेंज करने का जो कारण था वो यही था कि ये आगे ना बढ़ सके। इसलिए सबसे प्रमुख जो कारण है वो दोहरी शिक्षा नीति है। भारत के अंदर सिंगल शिक्षा नीति होनी चाहिए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तब जाकर के सभी को समान शिक्षा, समान अवसर मिलेगा। और दूसरा जो कारण है, सफाई कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसका दूसरा जो कारण है वो है हमारे ऊपर लादी गई कई कुप्रथाएं, एजदार प्रथा, और ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो मानदेय भत्ता के रूप में हमें लगाया जाता है। ये इतना लंबा हो जाता है, 25-25, 30-30 साल तक आदमी घिस करके बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उसे सम्मानजनक रोटी भी नहीं मिलती। तो ये जो दो कारण हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े कारण हैं और हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान करना चाहिए। जय भीम, जय मूल्यवादी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।